नेक्स्ट इज़ द लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो बेसिकली दो लॉज हैं जो बताते हैं कि कैसे या कितनी रेडिएशन जो है वो इफ़ेक्ट करती है केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। कौन से दो लॉज हैं? ग्रॉथस ड्रैपर लॉ एंड सेकंड इज़ लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। पहले हमने पढ़ना है ग्रॉथस ड्रैपर, ठीक है। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, हमने जो जो फोटो फिजिकल में पढ़ा वही सारा है कि जब हम रेडिएशन को फॉल करवाते हैं किसी सब्सटेंस के ऊपर तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट बैक करती है, कुछ ट्रांसमिट करती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी एब्जॉर्ब्ड लाइट है सिर्फ उसी की वजह से अगर कोई केमिकल चेंज आना है तो वो आएगा, ठीक है। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है उसकी वजह से कोई ना कोई केमिकल चेंज आए ही आए। कई बार क्या होता है कि वो री एमिट कर जाती है। तो ये हमने सारा पढ़ लिया पीछे, ठीक है। तो कई बारी अगर जो एनर्जी है दैट इज़ ऑफ सफिशेंट अमाउंट, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स से बाहर आ जाते हैं, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो अगर री एमिशन हो रही है, अगर वो फास्टली हो रही है तो उसको फ्लोरेसेंस बोलते हैं, अगर वो स्लोली हो रही है तो उसको फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपका कोई रिएक्शन होना है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स मिलने हैं, ठीक है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका यही वाला जो एटम है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। हो सकता है कि इसका कोई नेबरिंग एटम जो है ए डैश वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और फिर ये इसको ट्रांसफ़र कर दे और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इस केस में ये जो नेबरिंग एटम है जो एक्चुअल में एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट को प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? फोटोसेंसिटाइज़र, ठीक है। और इस प्रोसेस को फोटोसेंसिटाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम फोटोसिंथेसिस में बात करें तो क्लोरोफिल जो होता है बेसिकली वो सनलाइट से एनर्जी जो है अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फिर वो प्लांट्स को देता है और आपका फर्दर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो उस केस में जो क्लोरोफिल है दैट इज़ फोटोसेंसिटाइजर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, ठीक है। स्टार्क आइंस्टाइन लॉ जो है वो क्या बोलता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में ना हर एक एटम जो है जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है बेसिकली दैट एब्जॉर्ब्स वन फोटोन ऑफ लाइट, ठीक है। वन फोटोन ऑफ लाइट किसके इक्वल होता है? एच म्यू के, ठीक है। मतलब हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एच म्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो फिर एक्टिवेट हो रहा है ए बी स्टार में, ठीक है। तो इसी तरह से इसको आइंस्टाइन भी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू फॉर वन मोल, एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा पुट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली आइंस्टाइन क्या है? क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर मोल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। मतलब जो एक मोल जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू इट्स यूनिट्स। सीजीएस यूनिट में अगर हम बात करें, एच क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, एन क्या एवोगेड्रो नंबर, सी क्या वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को इधर पुट कर दें, सीजीएस यूनिट्स में प्लैंक्स कांस्टेंट को अर्ग सेकंड में लेना है, एवोगेड्रो तो मोल इनवर्स ही आएगा, वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में लेना, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को पुट करा और वेवलेंथ सेंटीमीटर्स में आएगी सीजीएस में, ठीक है। ये सारा कैलकुलेट करा तो इसमें आ गया, ठीक है, अर्ग्स मोल इनवर्स में। अगर अर्ग्स को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो इस टर्म से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। इस टर्म से डिवाइड कर दिया 4.184 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो अगर हमने इसको इससे डिवाइड किया तो 2.86 बाय लैम्डा, मतलब अगर आपने लैम्डा कैलकुलेट करना है कैलोरी पर मोल में तो आप ये वाला एक्सप्रेशन लगाओगे, ठीक है। ओके, अगर आपने एंगस्ट्रॉम्स यूनिट्स में करना है तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है? 10⁸ से इसको मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका किस में आ जाएगा? केल्विन कैलोरी आइंस्टाइन इनवर्स में, ठीक है। एसआई यूनिट्स में प्लैंक्स कांस्टेंट आपका जाउल सेकंड में आएगा, ये तो मोल इनवर्स में ही रहेगा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी और पिछली बार हमने लैम्डा लिया था सेंटीमीटर में, इस पर ही लैम्डा आएगा मीटर्स में एसआई यूनिट्स में, ठीक है। कैलकुलेट कर लिया सारा। कैलकुलेट करने के बाद अगर ये जाउल मोल इनवर्स है किलो जाउल में करना है तो क्या करेंगे? उसको 1000 से क्या कर देना आपने? डिवाइड कर देना, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। ओके, सो नाउ कम्स टू दिस न्यूमेरिकल कि इसमें आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है आइंस्टाइन एनर्जी की फॉर द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम्स में अगर आप देखो तो आपके पास कौन सा एक्सप्रेशन आता है? ये वाला
ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट करोगे और लैम्डा की वैल्यू पुट करके एनर्जी निकालोगे, ठीक है। दिस इज़ 2.86 इंटू 10⁵, लैम्डा की वैल्यू 3000 है, वो पुट करी और आपने निकाल ली वैल्यू, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट्स के लिए निकालनी तो ये वाला एक्सप्रेशन लगाओगे, लैम्डा की वैल्यू फिल करके आप आंसर निकालोगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो आइंस्टाइन की ये जो आपकी वैल्यू है ये आपको गिवन है किलो जॉल पर मोल, ठीक है। तो किलो जॉल पर मोल में ये वाला एक्सप्रेशन है, तो ये वाला एक्सप्रेशन में लगाओ वैल्यू और यू कैन ईजिली फाइंड आउट लैम्डा। सो बेसिकली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से यूनिट्स हैं, यूनिट्स के हिसाब से एंगस्ट्रॉम्स था तो कौन सा एक्सप्रेशन लगना है, किलो जॉल पर मोल है तो कौन सा एक्सप्रेशन लगना है। तो यूनिट्स के हिसाब से ही इन तीनों में से एक्सप्रेशन लगेगा और न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू।